एक नया आईपीओ आया है अद्वित ज्वेल्स लिमिटेड और इसके ऊपर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 50 to 60 रुपीज, यानी लोग कह रहे हैं लिस्टिंग पे ये शायद 36 से 40% का गेन दे जाएगा। आज हम देखेंगे आईपीओ की सारी डिटेल्स, कंपनी के नंबर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, अच्छी बातें और साथ ही रेड फ्लैग्स भी। मैं हूं आपका मनी माइंडेड सीए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आईपीओ की बेसिक डिटेल्स जो सबको पता होनी चाहिए। यह आईपीओ खुल रहा है 23 जून 2026 को और क्लोज होगा 25 जून 2026 को। प्राइस बैंड है 130 to 138 रुपीज पर शेयर। फेस वैल्यू है 10 रुपीज। एक लोट है 100 शेयर का, यानी हायर प्राइस बैंड पर 13,800 रुपीज लगेंगे आपके एक लोट के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूरा आईपीओ एक फ्रेश इशू है, इसमें से कोई भी ओएफएस नहीं है, यानी कि ऑफर फॉर सेल बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब प्रमोटर्स अपने पुराने शेयर बेच के पैसा अपनी जेब में नहीं डाल रहे, जो भी पैसा आता है पूरा कंपनी के पास जाता है। ये एक अच्छा स्ट्रक्चर माना जाता है। इशू का साइज है 1,19,68,000 शेयर्स, जिसकी वैल्यू अपर प्राइस बैंड पर होती है लगभग 165 करोड़ रुपीस। और एक और बात, आईपीओ से पहले कंपनी ने एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी किया था 125 रुपीस पर शेयर पर, लगभग 23 करोड़ का, यानी आईपीओ से थोड़ा पहले कुछ इन्वेस्टर को 125 पे शेयर दिए गए। अब आते हैं हम कंपनी पर। अद्वित ज्वेल्स एक जयपुर की कंपनी है जो कुंदन और पोल की ज्वेलरी बनाती है, यानी वही हैवी ट्रेडिशनल ब्राइडल टाइप की ज्वेलरी। ब्रांड नेम है राम भाजोस। ये कंपनी पुरानी नहीं है, 2019 में बनी है ये कंपनी, और पब्लिक कंपनी तो अप्रैल 2026 में ही बनी है। तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत छोटा है और कंपनी की सिर्फ एक ही फैक्ट्री है जयपुर में। कैपेसिटी है 400 केजीज पर ईयर, पर अभी सिर्फ 22 से 46% ही यूज हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सीधा आम कस्टमर को नहीं बेचती, ये B2B मॉडल पर चलती है। दूसरे ज्वेलर्स, रिटेलर्स, होलसेलर को माल बेचती है कंपनी। लगभग 82% कमाई इसी B2B बिजनेस से आती है। आम लोगों को बेचने वाला B2C हिस्सा अभी बहुत छोटा है। मार्केट शेयर की बात करें तो इसका कोई बड़ा मार्केट शेयर नहीं है। इंडिया की ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी और बिखरी हुई है और अद्वित उसमें से एक छोटा सा खिलाड़ी है। इसके लिस्टेड कंपटीटर्स हैं आरबीजी ज्वेलर्स, राधिका ज्वेलटेक और ब्लू स्टोन जैसी कंपनीज। तीनों अद्वित से साइज में काफी बड़े हैं। आरबीजी ज्वेलर का सेल्स है 530 करोड़, राधिका की 588 करोड़, जबकि अद्वित की है सिर्फ 125 करोड़। तो ये मार्केट लीडर तो है ही नहीं, एक छोटी ग्रोइंग कंपनी है। अब बात करते हैं हम इसके नंबर्स की और शुरुआत करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से। और सच कहूं तो ऊपर से नंबर चमकते दिखाई दे रहे हैं। सेल देखिए, फाइनेंशियल ईयर 23 में 47 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में 69 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में सीधा 125 करोड़, यानी फाइनेंशियल ईयर 25 में नियर अबाउट 80% की ग्रोथ। और 9 मंथ में फाइनेंशियल ईयर 26 में ये 125 करोड़ अभी तक कर चुके हैं। प्रॉफिट भी बढ़िया है बिल्कुल। नेट प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 23 में 10 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में 15 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में एग्जैक्ट 25 करोड़। मार्जिन सॉलिड है, एबिटा मार्जिन है लगभग 30% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% के आसपास। ज्वेलरी बिजनेस में इतना मार्जिन को अच्छा माना जाता है। एक चीज पर ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ी है। फाइनेंशियल ईयर 23 में सिर्फ 15 लाख थी, फाइनेंशियल ईयर 25 में 583 लाख हो गई। इसका रीजन आगे बैलेंस शीट में समझ आएगा। इन्होंने कर्जा लिया है, तो इसको याद रखना। अब बैलेंस शीट की बात करते हैं और यही असली कहानी है। कंपनी की नेटवर्थ दिसंबर 2025 तक थी 83 करोड़ रुपीस और टोटल बोरोइंग यानी कि लोन था नियर अबाउट 65 करोड़। डेट टू इक्विटी 0.78, ये ठीक ठाक लेवल है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। लेकिन असली चीज है इन्वेंट्री यानी स्टॉक।
बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने 2 साल में इन्वेंट्री 10 गुना बढ़ा ली, 10 करोड़ से सीधा 107 करोड़ रुपीस। और ये इन्वेंट्री इनके टोटल करेंट एसेट का नियर अबाउट 80% है। इतना सारा माल बनाकर रख लिया जो अभी बेचा नहीं गया है। अब आते हैं सीए वाली असली बात पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट कागज पे दिख रहा है, लेकिन कैश कहाँ है? कैश फ्लो स्टेटमेंट खोलिए तो पता चलता है फाइनेंशियल ईयर 23, 24 और फाइनेंशियल ईयर 25 तीनों साल में ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव रहा। फाइनेंशियल ईयर 25 में तो लगभग 37 करोड़ का कैश बाहर गया, जबकि प्रॉफिट था 25 करोड़। प्रॉफिट कहां जा रहा है? वही इन्वेंट्री और रिसीवेबल में फंस रहा है सारा का सारा प्रॉफिट। कैश पॉजिटिव हुआ सिर्फ 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 26 में, जब थोड़ा स्टॉक निकाल दिया इस कंपनी ने। प्रॉफिट दिखना और कैश आना दो अलग अलग चीजें हैं। जब प्रॉफिट हाई हो लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार नेगेटिव हो तो एक सीए के लिए यह समझने की बात होती है कि पैसा आखिर जा कहां रहा है। यहां पर पैसा इन्वेंट्री में फंस रहा है और उसको फंड करने के लिए कर्जा लिया गया है। अब कुछ और चीजें जो आपको नोटिस करनी चाहिए। पहली, और ये मैं आपको खुद देखने को कहूंगा, मैंने कस्टमर लिस्ट और सप्लायर लिस्ट दोनों पढ़ी और कुछ नाम जैसे एसएस ज्वेल्स, राघव ज्वेल्स, स्नेहा ज्वेल्स दोनों लिस्ट में आते हैं। यानी कंपनी इनसे खरीदती भी है और इन्हीं को बेचती भी है। आप ये दोनों पेजेस खुद मिला के देखिएगा। दूसरी, जिस ब्रांड पे ये बिक रहे हैं राम भाजोस, वो ट्रेडमार्क इन्होंने अपनी ही प्रमोटर फर्म से खरीदा है नियर अबाउट 1 करोड़ 82 लैक्स में, आईपीओ से जस्ट थोड़ा पहले, और उसका लीगल ट्रांसफर भी अभी पेंडिंग है। थर्ड, कुछ डिपेंडेंसी रिस्क। एक ही फैक्ट्री जयपुर में है, कोई बैकअप नहीं, तो टॉप 10 कस्टमर से आधी से ज्यादा कमाई आती है इनकी। रॉ मटेरियल भी गिने चुने सप्लायर से, और पूरा बिजनेस गोल्ड के दाम पे डिपेंड करता है। गोल्ड ऊपर नीचे हुआ तो मार्जिन पर सीधा असर होगा। और प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर के पास आईपीओ से पहले नियर अबाउट 94% हिस्सेदारी है, तो बिजनेस इन्हीं पे निर्भर है। अब आते हैं कंपनी के लीगल केसेस की बात पर। यहाँ थोड़ी राहत है, कंपनी के खुद के खिलाफ कोई केस नहीं है, ना टैक्स का, ना क्रिमिनल, ना रेगुलेटरी। कंपनी खुद क्लीन है और कंटीजेंट लायबिलिटी भी नील है। जो केसेस हैं वो प्रमोटर के पर्सनल लेवल पे हैं, ज्यादातर एक जमीन प्लॉट के झगड़े से जुड़े लगभग 3 to 5 करोड़ का एक सिविल केस। ये ज्वेलरी बिजनेस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन प्रमोटर के ऊपर है, तो जान लेना जरूरी है। अब आते हैं वैल्यूएशन पर। 138 के ऊपर प्राइस पे ये शेयर फाइनेंशियल ईयर 25 की अर्निंग का लगभग 17 टाइम्स मांग रहा है, और आईपीओ के बाद के नए शेयर जोड़ दो तो ये 24 टाइम्स तक पड़ जाता है। जबकि कंपटीटर आरबीजी ज्वेलर और राधिका सिर्फ 12 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यानी अद्वित अपने आप को पीयर से महंगा ऑफर कर रहा है। हाँ, अगर इस साल की तेजी वाली रन रेट मानो तो ये 13 टाइम्स के आसपास बैठ जाता है, पर वो तभी जब ग्रोथ आगे भी वैसी ही चले। अब इसका जीएमपी आपने सुना होगा 50 के आसपास, यानी 36 to 40% के प्रीमियम पर। इसका सीधा मतलब लिस्टिंग पे अगर यही रहा तो शेयर 24 से 28 टाइम्स अर्निंग पे खुलेगा। जीएमपी कोई ऑफिशियल या रेगुलेटेड चीज नहीं है, ये सिर्फ ग्रे मार्केट का मूड बताता है। अभी आईपीओ मार्केट गर्म है, तो जीएमपी लिस्टिंग से पहले बढ़ भी सकता है और गिर भी सकता है। इसलिए जीएमपी को पक्की लिस्टिंग प्राइस या सही वैल्यू मानने का फैसला मत लीजिएगा, ये सिर्फ एक सेंटिमेंटल इंडिकेटर है। तो सारा निचोड़ दो हिस्सों में समझ लीजिए ताकि आप खुद फैसला कर सकें। प्लस पॉइंट क्या है? 100% फ्रेश इशू, कोई ओएफएस नहीं, पैसा कंपनी में आता है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो आपने देखी 80%, और हाई मार्जिन यानी 30% अबिडा मार्जिन और 20% पैट मार्जिन। हाई रिटर्न रेशो और कंपनी पर कोई केस नहीं। तो अब सोच विचार वाले पॉइंट यानी कि नेगेटिव पॉइंट क्या क्या हैं? तीनों साल ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है कंपनी का, प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। दूसरा, इन्वेंट्री 10 टाइम्स बढ़ी है। थर्ड, गोल्ड प्राइस और स्टॉक का रिस्क है इस कंपनी में। फोर्थ,
कस्टमर और सप्लायर लिस्ट में सेम नाम है जो कि आप वेरीफाई कर सकते हैं। फिफ्थ, पीयर से महंगी वैल्यूएशन है इसकी, कंपनी की सिर्फ एक ही फैक्ट्री है और B2B हैवी कंपनी है। तो ये थे सारे नेगेटिव पॉइंट्स। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि अप्लाई करें या नहीं, वो पूरी तरह आपका फैसला है। आप अपनी रिस्क कैपेसिटी देखिए, ये सारे पॉइंट्स को तोलिए, RHP खुद पढ़िए और जरूरत हो तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कीजिए। तो दोस्तों ये थी अद्वित ज्वेल्स की पूरी कुंडली, अच्छाई भी और रेड फ्लैग्स भी सीधे RHP से। दोबारा याद दिला दूं, ये कोई बाय सेल की सलाह नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन थी, फैसला आपका है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आप इस IPO को कैसे देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोच समझ के अपनी रिसर्च के साथ आगे बढ़ें। थैंक यू।